4 नॉक। ब्रिटिश ऑफिशियल, उसने परचेस किया 1690। ये दोनों 1690 में हो रहा है। अंडरस्टूड इट? एंड 1698 में आपको यहां पे दिखेगा अजीमुशान ग्रांटेड द जमींदारी ऑफ द 3 विलेज, दे दिया ब्रिटिशर्स को। परचेस किया था, फिर इसने वापस कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, आपको एक 4 नॉक भी याद रखना होगा। हु हैज परचेस फर्स्ट? देयर आफ्टर इट इज आई सेड दैट। फिर उसको अजीमुशान के पास आ गया। अजीमुशान ने इसकी क्या दे दी? जमींदारी, मींस लीज पर लैंड दे दिया, यू कैन टेक द टैक्स, और लीज पर लैंड दे दिया और उसके लिए 1200 रुपीज पर एनम कर दिया। क्या कर दिया? फिर 1698 में विच वन? अजीमुशान ने इसी सूतीनाथ कैलिकट गोविंदपुर का क्या दे दिया? जमींदारी टू ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। So which are the 2 people associated with this? And later on this become Kolkata। 1700 में इसको क्या बना दिया गया? These 3 villages, कलकत्ता। अंडरस्टूड इट? एक नाम कैलिकट तो दिख ही रहा है, इसकी कैलिकट और उसकी कैलिकट, केरला वाले की डिफरेंस है दोनों स्पेलिंग। वो CALICUT और ये क्या है? KLI। अंडरस्टूड? क्लियर? सो 4 नॉक इब्राहिम एंड 4 नॉक एंड विच वन आई सेड दैट? अजीमुशान। तो 4 नॉक पहले थे, सूतीनाथ, कैलिकट एंड गोविंदपुर। कैन यू रिमेंबर? यस और नॉट? ये इसके पावर में आ गया। Shall I remove now? अरे बोलो, हो गया? अगेन दोबारा मैं बोलने जा रहा हूं। ब्रिटिशर्स along the eastern part of India, और ये कौन सा पार्ट है? ईस्टर्न कोस्ट नहीं, ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बालासोर, विच रीजन? 1633, हुगली 1651, पटना and Kasim Bazar in 1658. They have a factory, they are doing trade. 1767 में औरंगजेब has given the, I said, the authority to what is doing trade in this region, but इसको deny after certain period में who has denied? शाइस्ता खान। and the शाइस्ता खान ने जब इसको deny किया और नहीं करते रहे, थोड़े दिन तक ब्रिटिशर्स करते भी रहे, नहीं भी करते रहे, फिर उसके बाद finally 85-86 में they have devastated these regions and Ibrahim Khan came in 1690. Yes or not? शाइस्ता खान and Ibrahim Khan, can you remember? Yes or not? And we have been able to see, क्या देखा हमने? Just tell me. 4 नॉक ने सूतीनाथ, कैलिकट, गोविंदपुरा, यस or not? और बाद में इसी से रिलेटेड कौन है? अजीमुशान। क्लियर? चलेंगे लास्ट लाइन, पहले कहानी सुन लेंगे फिर। यू नो दैट इसके बाद डिक्लाइनिंग मुगल से स्टार्ट हुआ। इन द डिक्लाइनिंग मुगल्स में एक थे फारूक शिया, एंड हिज पीरियड वाज फ्रॉम 1613 to 1619। कब से कब तक? फारूक शिया, बहादुर शाह, जहांदार शाह एंड फारूक शिया। 1707 to 1712 बहादुर शाह, 1712 to 1713 जहांदार शाह, and then 1713 to 1719 it is who? I said Farrukh Shah. और Farrukh Shah was not, he was ill, बीमार था। उसी समय there is a coming of, I said that Hamilton। कौन आया? कौन आया? and सरनाम कौन आया? Hamilton was a doctor, and then I said that इन लोगों ने पूरी डिप्लोमेसी थी। और इन विच ईयर? 1715, जब कौन था? फर्रुख शिया। और वो आया और सर पे एक हैमर मारा, सर नाम हैमिल्टन, सर नाम, सर पर क्या मारा? हैमर। कैन यू रिमेंबर सर नाम एंड हैमिल्टन? और उसका बीमारी दूर। ही वाज हैप्पी, फर्रुख शिया।
and he has done the biggest mistake of the Indian history. He has given the golden farman, dastak, to the Britishers that they can do free trade in Bengal. What I said that? What they can do? Free trade in Bengal. Getting my point? क्या कर सकते हैं वो? Is it okay? And when now they can do free trade, अब वहां पर who can do? East India Company, and it is misutilized by British officials. They started doing their free trade, and that has been stopped by, I said that, Murshid, several rulers of Bengal, Murshid Quli Khan to the Sirajuddaulah, and 1757 में Battle of Plassey took place, and इसमें मार दिया गया Sirajuddaulah, and this region, and after the 1764 Battle of Buxar, this region has been occupied and become the Bengal presidency. और यहाँ से इनकी वॉर स्टार्ट हो चुकी थी. तो लिखेंगे कौन से ईयर? 1715. बोला करेंगे, आप सुना नहीं करेंगे, साथ में मुझे बताया भी करेंगे. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ होम, कौन सा? विच रूलर? फर्रुखशियार. विच टू पर्सन कैम? सरनाम. यस सर. सर पर क्या मारा? हैमर. Understood? And he has given the dastak or golden farman. That is mean, I said that charter. इसको आप क्या कहेंगे? Golden charter. और that is in East India Company can do free trade. और यही किया बकवास बंदा जिसका नाम है फाड़ू बंदा, है ना? फारुखशियार. क्या है? So write down, in 1715 Mughal emperor disease has been cured by Hamilton, cured by, and very purposefully and tactfully. What I said that? Very purposefully and tactfully Sarnam and Hamilton has been able to take golden farman, has been able to take golden farman or dastak from the Mughal emperor, नाम तो लिखवा दिया ना पहले फर्रुखशियार, हाँ? From the Mughal emperor Farrukhsiyar in 1715. In 1715. Next line. But this dastak has been misutilized by officials of East India Company. But this dastak has been misutilized by who? Officials of East India Company. I said that individual officials started opposing, individual officials started doing free trade and लाइन क्या बोला था मैं दिमाग से निकल गया. Individual officials
free trade, and it has been opposed by Nawab of Bengal. Nawab of Bengal. At last, in the Battle of Plassey, in the Battle of Plassey, 1757, Britishers through conspiracy killed Surajuddaulah and taken over Bengal. And made Mir Jafar as Nawab of Bengal, and made Mir Jafar Nawab of Bengal in the bracket as puppet in the hand of East India Company. क्या बन गया? Tell me. Puppet. इसकी वजह से क्या हुआ? Tell me. They further started doing freely. What I said that? एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी वो किसी से लड़ाई कुछ करते थे ना, सामने वाले से गिफ्ट तुम दे दो, हाँ, मेरा जो लॉस हुआ वो भी भर दो। तो मीर जाफर से भी लिया। मीर जाफर तो उनका क्या था? पपेट तो था पहले, उससे पहले था सन इन लॉ साथ में, हाँ? कठपुतली जो चाहेगा वही चलाएगा। आपके अंदर में कठपुतली होगा ना, ऐसे चलाएंगे, है ना? आई सेड पपेट शो नहीं होता है, देखा होगा पपेट शो, हाँ? आदमी लोग पीछे छुप जाएंगे, आगे पर्दे पे ऐसे ऐसे वो चलते रहेंगे, ऊपर में रॉड रहेगा और थ्रेड रहेगा, ऐसे ऐसे हाथ उठा के वो ऐसे ऐसे करेंगे। वो अकॉर्डिंग टू द दिस इज नॉन एज पपेट शो। तो समझ में आ गया कि हुई बिकम पपेट। अब यहां पर क्या हो गया? यस, द होल दैट इज स्टार्टेड मिसयूटिलाइजिंग फॉर द मीर जाफर। अभी याद होगा आप लोगों को कि बैटल ऑफ बेदारा करवाया, ही डोंट वांट टू बिकम, तो उसने डच से मिला और डच को बोला प्लीज हेल्प मी, और बैटल ऑफ बेदारा से फिनिश्ड। मीर जाफर को हटाकर किसको बिठाया गया? मीर कासिम। किसको बिठाया गया? टेल मी, हु हैज बीन बिकम द रूल? आई सेड दैट नाउ हु हैज बिकम द नवाब ऑफ बंगाल? और मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल नहीं रहना चाहता था, बोला उसने अपने कैपिटल को पटना शिफ्ट कर दिया, मुंगेर, और यहां से धीरे धीरे अपनी आर्मी बढ़ाने लगा और ये चला गया यहां पर 1760 से ये आया यहां पे अवध में। मेरे साथ बोलेंगे, सुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम। सुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम। तो मीर कासिम बंगाल से आया और ही मेड एन व्हाट आई सेड दैट मीटिंग विद शाह आलम सेकंड द मुगल एम्पायर, और वो 12 साल का ही बच्चा था उस समय। तो वो क्या होगा? वो तो बस नाम के लिए था। एंड देन अवध नवाब, ये अवध है, नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला, हु सिरानी सुजा, हु सुजाउद्दौला, एंड तीनों ने मिलकर सोचा कि हम ब्रिटिशर्स को हराते हैं। एंड 1764 में बैटल ऑफ बक्सर क्या हुआ? एंड देन ऑल दिस कंबाइंड पावर हैव बीन डिफेटेड बाय ब्रिटिशर्स। क्लियर? अब ध्यान से, केवल अभी लिखना नहीं, वो तो जब मैं बंगाल कराऊंगा।
इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 में 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी हैज बीन टेकन प्लेस। क्या हुआ? एंड इसके थ्रू क्या हुआ? 50 लाख रुपीज ही हैज टेकन फ्रॉम अवध। तुम गए क्यों थे? 50 lakh rupee from the Awadh. And they have taken Allahabad and Kara region. Which region? Which two region from the Awadh he has taken? And how much money? उस 50 lakhs में से 25 lakh और अब आता है, ये तो अवध के साथ कर लिया उन्होंने। सेकंड पोजीशन आता है, मुझे तुम शाह आलम इधर आओ। अब शाह आलम सेकंड से बात किया, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अब मुगल तो रहोगे, नाम के लिए रहोगे। अब मैं तुम्हें देता हूं इलाहाबाद एंड कारा, और तुम कहीं के राजा नहीं हो, तुम इलाहाबाद और कारा में बैठो, एंड आई एम गिविंग यू 25 lakhs। तो वट एवर द 50 लाख लिया, तो उसमें 25 लाख किसको दे दिया? दे दिया। अब बच्चा उसके पास 25 लाख। मीर कासिम तो पहले ही खत्म। अब मीर जाफर जिसको हटाया था, फिर मीर जाफर को वहां पे बना दिया। बोला अब तुम भी नहीं कुछ करोगे, तुम भी नवाब नहीं हो, अब तुमको मैं 25 लाख रुपए पेंशन दूंगा। 52 लाख की बात हुई, उस समय 25 लाख दे दिया। क्लियर? सारा जो लिया था वो बांट के, एंड ही गॉट द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, मिस रेवेन्यू and Nizamat right also. Which two rights? Which two rights? Which two rights? तो दीवानी राइट रेवेन्यू खुद करने लगा, और निजामत राइट टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया कि तुम पपेट्स करो। क्लियर? और इससे लोगों को दिक्कत नहीं होगी कि पैसा किसी हाथ के काम कोई और कर रहा है। सारा यहां पे एक डुअल सिस्टम स्टार्ट हो गया, और यहां से जो पैसा निकला, द वट एवर द रेवेन्यू ही अर्न्ड, इसकी वजह से तो पूरे बंगाल को खत्म कर दिया। एंड लॉर्ड क्लाइव ईच एन ऑफिशियल बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड, दे बिकम मच मोर रिचर इन इंग्लैंड, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी हैज बीन इन द लॉस। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट डूइंग द ट्रेड। हु वाज डूइंग द ट्रेड एक्चुअली में? हु इज गेटिंग द बेनिफिट? ब्रिटिश ऑफिसर्स। वो लोग फायदा ले गए, वो लोग वहां पे बन गए अमीर। ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक्रप्सी की ओर चली गई, जबकि उसको होना चाहिए था बहुत अमीर। अब ध्यान से दूसरी चीज, और यहां से जो पावर और मनी मिला, मेरे साथ बोलेंगे, मैसूर, मराठा, कर्नाटक, मैसूर, मराठा, कर्नाटक, सिख, इन सभी रीजन में फाइट किया और इन सब को हराया विद द हेल्प ऑफ द मनी। इसका मतलब है कि बैटल ऑफ प्लासी यदि देखा जाने 1 घंटे में वार खत्म हो गया था, लेकिन देखा जाए तो ये वॉर नहीं था, बट इट इज द डिसाइसिव बैटल फॉर द फेट ऑफ इंडिया। क्लियर? Within an hour this war has been finished। मतलब कि सारे मिले हुए थे, और करना था क्या? राजा को मारना था बस। yes, and this way, but this war decisive battle for the fate of India and starting the imperialist power of Britishers जब भी मेंस में आए। क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसके बाद देखा कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास आ गया? ब्रिटिशर्स। इससे पहले ब्रिटिशर्स के पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं था, और यहाँ के पैसे से दूसरे। लेकिन इसने इतने यहाँ पे इतना बर्बाद कर दिया 1765 के बाद कि मनी नहीं था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को 1772 में जाना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, प्लीज गिव मी सम लोन। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या मांगने चली गई? लोन। एंड 1.5 मिलियन पाउंड का he has asked for the loan। what he has asked? 1.5 million। बोला कि I'll give you, क्योंकि उसमें सारे मिनिस्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसको तो देना ही देना था।
ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए।